Good afternoon, class 12th. Let's begin with question number 5. That's on the screen there. You can read that. What does it say? For a reaction 2A plus B, arrow A to B, the rate equals to KAB raised to the power 2 with K की वैल्यू दे रखी है यानी रेट कांस्टेंट की वैल्यू. इनिशियल रेट आपको दे रखा है ए और बी का और कह रहे रेट ऑफ द रिएक्शन बताओ जब ए रिड्यूस हो जाए टू दिस मच वैल्यू. पहले इतना था, जब इतना हो जाए तो बताओ रेट क्या होगा. अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले सीखो, पहले क्वेश्चन समझो. क्वेश्चन सेज 2A प्लस बी एरो A to B. इनिशियल रेट इसका है 0.1 और फाइनल रेट इसमें इन्होंने हमें जो दे रखा है दैट इज 0.06. किसका बेटा? ए का. कैन यू रीड द क्वेश्चन? ए की 0.1 वैल्यू दी, बाद में कहा ए रिड्यूस होके इतना हो गया. बी की इनिशियल वैल्यू इन्होंने दी 0 दी, वो रिड्यूस होके कितना हो गया ये हमको नहीं पता. समझ गए क्वेश्चन की बात? अब एक बात बता बेटा, तुम लोगों ने 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर का ये फ्रेमेशन देखा है, कैसे हम फ्रेम करते थे. लाइक इट वाज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लाइक 0.1 0.2, तो ये जीरो होता था. फिर हम कहते थे ओके 0.1 -2x, तो यू रिमेम्बर बैलेंस कोफिशिएंट को माइनस करते थे. ऐसे इधर हुआ 0.2 इनिशियल वैल्यू में से माइनस किया 1x. बोलो ठीक है. तो ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास दैट इज 0.2 -1x. ये क्या वैल्यू हो गई? बी की जो फाइनल होगी, जो हमें गिवन नहीं है, मगर ए की तो गिवन है 0.06, यानी 0.1 -2x इज प्रोवाइडेड टू अस एज 0.06. तो हमारा एक फ्रेम तो ये हो गया कि 0.1 या 0.06 इज इक्वल टू 0.1 -2x. तो 2x कितना हो गया? 0.1 -0.06, यानी 2x हो गया 0.04, यानी x हो गया 0.02. ठीक है, ये आ गया. अब अगर इस x को तुम यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी b की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो 0.2 माइनस x करके कर सकते हो, यानी 0.2 -0.02 यानी 0.18 हो गया. तो यानी ये वैल्यू आपके पास जो नई निकल कर आई वो आई 0.18, और इसकी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी थी. अब हमें क्या निकालना है डियर? रेट ऑफ द रिएक्शन. तो रेट ऑफ द रिएक्शन इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ द रिएक्टेंट ए और बी. ये ए है और ये बी है. इन्होंने हमें पार भी दे रखी है 1 और 2, तो ये 1 है ये 2 है. ठीक है. अब बताओ रेट हमारे पास हमें निकालना है. रेट ऑफ द रिएक्शन आर. के कितना है? 2 इंटू 10 की पावर -6. ए कितना है हमारे पास? 0.1 की पावर 1. बी कितना है? 0.2 की पावर 2. और इसे करने के बाद हमारा यहाँ रेट आए. समझ में आई बेटा वैल्यू? 3.8 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. या बेटा बी इतना आया ना, ये था ना बी हमारे पास इतना. तो x मैंने यहां से इसकी मदद से x निकाल लिया, इस x को भी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये आ गया b. ठीक है. तो ये इन्होंने कहा पहले a इतना था, a तो फाइनली बता दिया इतना है. a तो मैंने यही रखा है देख फाइनली, जो हमारे पास है 0.06. आई एम सॉरी, मैंने यहाँ 0.1 कर दिया बेटा. 1 सेकेंड, आई एम सो सॉरी, ये वैल्यूज में ऐसे गलत लग गई. 1 मिनट बच्चे, माई पेन इज डिस्टर्बिंग मी, जस्ट अ मिनट डियर. हाँ, तो ये आ गया हमारे पास a, दिस इज 0.06. और b, मतलब मैं कह रही थी अगर हम इनिशियल रेट निकालते, शुरुआत का रेट, तो हम 0.1 0.2 रखते जैसे मैंने अभी रखा था. लेकिन क्योंकि इन्होंने हमसे कहा है कैलकुलेट द रेट जब a रिड्यूस ये हो गया, तो इसका मतलब ये वाला मांग रहे हैं जब a 0.06 हुआ तो b कितना हुआ? 0.18. ये रखने के बाद फिर ये वैल्यू हमारी आ गई. गॉट इट?
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, काइंडली मार्क इट। वो क्वेश्चन पूछे अगर इनिशियल रेट, तो वैल्यू ये वाली आएंगी ए और बी की। उन्होंने पूछा हमसे जब ए रिड्यूस हो गया इतने पर, तब रेट क्या है, तो फिर हमें ये रेट फाइनल जो हमारे पास वैल्यूज है ये आएंगी। इन्हें बेटा रेट ना लिखना है, इन्हें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स पे ही लिखना है। इन्हें रेट ना लिखो अभी, पहले इन्हें कॉन्सेंट्रेशन ही लिख दो, बेटर वर्ड है, मतलब कोई टीचर फिर इस पे आपके मार्क्स ना रिड्यूस करे, क्योंकि रेट तो हम बाद में निकाल रहे हैं, ठीक है, करेंटली नहीं निकाल रहे हैं। गुड आफ्टरनून डियर। Just one question has gone. Don't you worry, dear. Later on, please watch it out. All done. मैं move on to the second one. अब उससे करना, ठीक है? May I? Question 6 on the screen, dear. The decomposition of ammonia on platinum surface is zero order reaction. तो इन्होंने कह दिया कि एक रिएक्शन है जिसमें डिकम्पोजिशन हुआ अमोनिया का प्लैटिनम सरफेस के ऊपर, और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, आर इक्वल्स टू के, और अमोनिया का डिकम्पोजिशन यानी अमोनिया रिएक्टेंट है और वो जीरो ऑर्डर का है, तो रेट लॉ बन गई। समझ गए? रिएक्टेंट क्या था? अमोनिया, और जीरो ऑर्डर हमने ऊपर चढ़ा दिया। नाउ दे आर आस्किंग अस कि व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन अगर के इतना है। तो सबसे पहले तो बेटा अमोनिया का जब डिकम्पोजिशन होता है तो क्या होता है, N2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ H2 बनता है। ये बैलेंस इक्वेशन अगर हम कहें तो दिस इज द वे, ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। अब तुम्हें पता है रेट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस हाफ डी अमोनिया अपॉन डी टी, याद आया, इक्वल्स टू, इन्होंने कहा ना प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज करना पड़ रहा है। तो DN2 पॉजिटिव अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू प्लस 1/3 DH2 अपॉन डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे R किसके बराबर आ गया, के। तो R इक्वल्स टू के, इसका मतलब R और K किसके बराबर है, 2.50 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, यानी 2.50 10⁻⁻⁴ कितना आ गया, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो ये रेट आ गया। अब तुम्हें बताना है DN2 dt कितने के बराबर है, बताओ, R के बराबर। तो DN2 अपॉन dt कितना आ गया, 2.50 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, और DH2 अपॉन dt बताओ कैसे निकालू, क्या होगा ये, 3 टाइम्स ऑफ R, so I can say 3 into 2.50 into 10⁻⁻⁴, 7.50 into 10⁻⁻⁴ moles per liter per second।
ऑल डन? कोई प्रॉब्लम? और नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अरे, a reaction is the first order respect to A and second order respect to B। बताओ इस लाइन से आप क्या बना सकते हो? बताओ इस लाइन से क्या बन जाता है? जब ऑर्डर दिए होते हैं तो क्या बनाते हैं? हाँ, दैट इज रियल। आई थिंक सो, आई एम टीचिंग ओनली वन। बेटा अभी लास्ट क्वेश्चन में ये चीज समझाई थी, जब मैंने ये लाइन बोली, देखो मैंने क्या कहा था, इससे हमारी क्या बन गई? रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन। तो जब हमें ऑर्डर पता होता है, सिर्फ उतारने वालों में मतलब डोंट एक्ट लाइक डमीज हियर कि आए और उतार लिया चल दिए जीवन ऐसे ही बिता देंगे मैम। नहीं बेटा नहीं। अपनी ना आदत ऐसे मत बनाओ, पता है क्या होगा? लाइफ में इतनी सुस्त आदत पड़ जाएगी, जीवन में कभी ना कुछ नया राइज करने को कहोगे ना, हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आदतें बहुत अजीब हैं। ओके, ट्राई एंड मतलब अपने आप की कीमत करो। मैं आपको सच्ची एक बात बता रही हूँ, द एज दैट यू आर इन, अभी तो एनर्जी है। आज से जब 10-12 साल बाद पता चलेगा ना कि हाथ में कुछ नहीं है, बहुत मन में उदासी आती है कि हमने इतनी लाइफ में अपना सब खो दिया या मेहनत भी नहीं करी। ये तो चीज बहुत ही खाती है अंदर से। जिस भी फील्ड में, अभी तो तुम स्टूडेंट लाइफ में हो, करो ना। नहीं करोगे तो इतना तुम्हें डिटोरिएशन महसूस होगा, कल तुम्हारी फैमिली में अगर कोई लोग अच्छे खड़े होंगे, यू कांट बी एबल टू स्टैंड बाय देयर साइड। यू वुड फील डिटोरिएटेड, यू वुड फील लाइक एज इफ यू आर नथिंग। अपने आप को मारने वाले खुद ही हो। उस पर मत कहना पापा आपने ऊपर पैसे नहीं लगाए, डोनेशन है। आई टेल यू वेरी प्राउडली, आई अनाउंस वन थिंग, मैंने अपने पापा के कभी भी डोनेशन से पैसे नहीं लगवाए। होंगे जो लड़कियां हमारे साथ की गई थी डोनेशन से, डॉक्टर्स बनी थी, एमडी करा, डॉक्टर्स बनी हुई है आज की डेट में, है जरूर। लेकिन मैंने अपने फादर के, और मैं इसे बहुत प्राउडली अनाउंस करती हूँ कि मैंने डोनेशन से कुछ कराया नहीं। वो नहीं दे सकते तो कम से कम एक अच्छा इफेक्ट दो कि मतलब जो कर रहे हो कायदे से कर लो, डमीज की तरह मत बैठो। ये एक एटीट्यूड बन जाएगा। मेरी प्रॉब्लम ये, आज की बात नहीं कह रही मैं, ये एक जीवन का एटीट्यूड बन जाएगा यूं ही, बस आए उतार लिया चल दिए। बी क्रिएटिव, ठीक है कि मैम हो क्या रहा है, थोड़ी देर बाद चलो अब अगर चार्ज हुए तो अब लग जाओ। इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट विद अ गुड थिंग देयर, बट yes, one day before exam to start with a good thing, that is your studies. Yes, it's a big thing my dear, it would fulfill till next year then, फाइन। वो एक दिन काम नहीं करने का। तो इसलिए बुद्धि जागरूक होना सही समय पर बहुत लकी लोगों के भाग्य में होता है, सबको तब पता चलता है जब हो जाता है। ठीक है, अपनी कीमत करो, दुनिया भी तभी कीमत करेगी तुम्हारी। So now let's get started. The reactions of first order with respect to A। अब देख बच्चे, इसकी रेट लॉ बन जाएगी K, A raised to the power 1। अब बता सेकेंड ऑर्डर रिस्पेक्ट टू V, B raised to the power 2। राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ये रहा, ये हो गई डिफरेंशियल रेट। इसका मतलब डिफरेंशियल का मतलब ये हो गया बेटा, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं dx अपॉन dt इक्वल्स टू k, a रेज़ टू द पावर 1, b रेज़ टू द पावर 2। r को dx अपॉन dt की तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं। हाउ इज द रेट इफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ b 3 टाइम्स हो जाती है? चलो सेकंड पार्ट करते हैं। देख ये इनिशियल रेट है बेटा, k a की पावर 1 b की पावर 2। अब ये कह रहे हैं के यही रहा, क्योंकि कुछ बोल नहीं रहे तो हम के को यही रखते हैं, ए यही रहा, बी कितना हो गया 3 टाइम्स, ऐसे। ये R1 हो गया, ये R2 मान लेते हैं, दिस इज R1। ओके, लेट्स सी इट। अब R2 निकालना है, R1 का कितना टाइम्स होंगे। हाउ इज द रेट इफेक्टेड अगर बी हम तिगुना कर दें पहले से? तो बताओ बेटा, के से के कैंसिल्ड, ए से ए कैंसिल्ड, ठीक है। अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 1/9 आ जाएगा। तो R1 upon R2 equals to 1/9. Can I say R2 is equal to 9 times of R1? That's the answer for the second part. अब थर्ड पार्ट बताओ। A and B both are doubled. R equals to K A B का स्क्वायर, R2 K 2A का
और 2b का स्क्वायर। तो 1/2 और 1/4 नीचे आया, तो 4 2 8, यानी 1/8 हो गया। ये a से a कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, 1/4 आ जाएगा इधर, तो ये हो गया। तो यानी R1/R2 1/8। कैन आई से R2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ R1। ये बन, यानी इसे ऐसे लिख सकते हो, द rate increases 9 times of the initial rate. The rate increases 8 times to that of the initial rate. Done? All of you? May I move on? Question 8 now. The conversion of molecules. You don't need to write the questions, बच्चे। मैं आपको नोट्स में दिलवा दूंगी, आप सिर्फ आंसर पे कंसंट्रेट करो कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है। दैट्स इट। फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। रेट लॉ मिल गई? बताओ कैसे। रिएक्टेंट एक्स है और रेट लॉ पता है क्योंकि सेकंड ऑर्डर बोल दिया इन्होंने। नाउ दे आर आस्किंग अस इफ द concentration of X is increased 3 times, how will it affect the rate of formation of Y? सॉल्यूशन ये कहता है बेटा x गोज टू y। रेट हो गया आपके पास k, x रेट लॉ मतलब x रेज टू द पावर 2। अब ये कह रहे हैं जो न्यू रेट है हम उसे r डैश कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू k। कब? जब ट्रिपल हो जाए x तो क्या आएगा। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड। जरा r अपॉन r डैश पहले निकाल लेते हैं, तभी y का असर क्या हुआ वो बताएंगे। तो k एक्स स्क्वायर और k 3x का होल स्क्वायर। तो r1 अपॉन या r अपॉन r डैश इक्वल्स टू 1/9। तो कहना है इसे r डैश 9 टाइम्स ऑफ r हो गया। बताइए। अब हमारे पास जब x गोज टू y था, यही इक्वेशन है, यस। तो रेट है, रेट कैसे बनता है, माइनस dx अपॉन dt इक्वल्स टू प्लस 1 अपॉन सॉरी प्लस dy अपॉन dt। तो r इक्वल्स टू dy अपॉन dt।
अब जब तुम्हारा रेट बेटा जो आर है वो नाइन आर डैश को अगर मैं रखूं वो 9 टाइम्स ऑफ आर हो गया, तो आपका ये भी तो 9 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे यहाँ पे the rate of formation of y will be equal to like r dash equals to dy upon dt. That means 9 times of r equals to dy upon dt. So this says that it increases 9 times. पहले रेट आर था, अब वो 9 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है, चले आगे। We have 10 questions in queue here. Question number 9 पर अब हम the initial rate of a reaction A goes to B, A plus B, sorry, arrow products is doubled। ये कह रहे इनिशियल रेट R डबल हो जाता है कब? जब आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A को डबल करते हो एंड इंक्रीजेस 8-fold when the initial concentration of both A and B were doubled। यानी दुगना हुआ जब सिर्फ ए को डबल किया, और 8 टाइम्स हो गया वो रेट। 8-फोल्ड का मतलब 8 टाइम्स, 8 टाइम्स हो गया वो रेट जब आपने दोनों को डबल किया। ठीक है, स्टेट दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, राइट द रेट इक्वेशन। चलिए करते हैं इसे। तो पहले हमें एक रेट दिया गया जिसमें हमने एक जनरल इक्वेशन बनाई बी वाई वाली। अब कह रहे हैं ये वाला रेट डबल हो गया अगर आपने ए को डबल किया, एक्स और बी वाई। अब ये कह रहे हैं ये रेट 8 टाइम्स हो गया जब आपने दोनों को डबल कर दिया। अब तुम्हें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ये तीन चीजें। अब मेरी बात सुनो, अगर एक्स निकालना है तो ये देखो वाई कहाँ सेम है, वाई और उसके साथ जो बी जुड़ा हुआ है एग्जैक्टली कहाँ सेम है। तो आप कहोगे मैम 1 2 3 क्वेश्चन है, 1 और 2 में सेम है, बोलो ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो लोगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बी वाई के आर 1/2, और ए बचेगा बस 1/2 की पावर एक्स, तो इससे एक्स आ जाएगा। और अगर तुम्हें वाई निकालना है तो देखो कि बी कहाँ एग्जैक्टली सेम है, इक्वेशन 2 और 3 में देखो, मतलब सॉरी वाई निकालना है तो देखो ए कहाँ सेम है, एक्स वाला कहाँ सेम है। तो 2 और 3 में, क्योंकि 2a 2a हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ गई, उससे वाई आ जाएगा। तो चलो, फॉर एक्स आपने डिवाइड इक्वेशन 1 and 2, या टेक द रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 and 2। तो आपके पास आ गया 1/2 रेस टू द पावर एक्स। इन दोनों को जब हमने किया तो एक्स आ गया 1। और फॉर वाई आपने करा जैसे 2r/8r के। आप चाहे पूरी लिख के कर लेना बेटा, मैंने जैसे ऊपर डायरेक्ट कर दिया, आप लिख के कर लेना।
ये कैंसिल, आर आर कैंसिल, 2 4 8, ये आ गया 1/2 raised to the power 5, 1/2 की पावर स्क्वायर, 1/2 raised to the power y, y आ गया 2 के इक्वल, x आ गया 1 के इक्वल, y आ गया 2 के इक्वल। बस अब बताओ, ऑर्डर तो समझ में आ गए, रेट इक्वेशन बताओ। तो रेट इक्वेशन क्या आई, सोचो, यहाँ लिख देते हैं, सॉरी, रेट इक्वेशन आर के ए की पावर 1 और बी की पावर 2, ये ठीक है। डन बेटा एवरीवन। और क्वेश्चन नंबर 10, the rate of reaction 2 times of NO plus Cl2 arrow 2 times of NOCl, ये ऑलमोस्ट पहले जैसे का ही क्वेश्चन है, is doubled when concentration of Cl2 is doubled and it becomes 8 times when the concentration of both NO and Cl2 are doubled. Deduce the order of this reaction. करिए बेटा, ये अपने आप कीजिएगा।
सी बेटा ऐसे किया सबने, यही आ रही है वैल्यू। बस ऑर्डर ऑफ ओवरऑल ऑर्डर बता दो इसका, x+y विच इज इक्वल टू 2+1 3। डन बेटा, नाउ वी आर डन विद दीज क्वेश्चंस। अब जरा हेडिंग डालना, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब जैसे मैं आपको ये इक्वेशन दे रही हूँ, अगर आ जाए तो इसका मैकेनिज्म कैसे करना, क्योंकि हर इक्वेशन का मैकेनिज्म तुम डिपिक्ट नहीं कर सकते बेटा। मैकेनिज्म के लिए तो हमें कुछ स्टेप्स याद ही करने पड़ते हैं। जैसे ये देखो, ये रिएक्शन दो स्टेप्स में हुआ। आई एम टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म नाउ। आप 2H2O2 लिख रहा है ना, ऐसे याद करना, H2O2 दो बार लिख लो। फर्स्ट इक्वेशन में I- को जो इधर है यहाँ ऐड करो। अब यहाँ आप क्या बन गया, एक O को I को दे दो, तो यहाँ आपका बन जाएगा H2O और ये हो जाएगा IO-। अब इस IO- को इधर लिख लो। अब ये IO- को यहां से इसका एक O लेकर इस O के साथ कंबाइन कराएंगे, तो यानी हमारे पास आ जाएगा। पहले तो यहाँ पे एक तो A को यहाँ से निकाल के इस O को दे दो, यानी H2O को यहाँ रख दो, और A को यहाँ से निकाल के इस O को, यानी O2, और ये आपके पास वापस आ गया आपका I-। तभी तो हमने ऊपर लिखा है, जैसा शुरू में है वैसा लास्ट में है, तो एक तरह से कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो यानी ये रिएक्शन जो तुम्हें दिख रही है, ये दो स्टेप्स में जाके पूरी हुई। ठीक है, तुम्हें ये याद रखना है बेटा, अगर इस इक्वेशन का ही आ जाता है। अब रेट लॉ की बात करते हैं, कैसे निकलता है। तो रेट लॉ निकलता है हमेशा स्लो स्टेप से बेटा, तो ये स्लो स्टेप है और ये फास्ट, ये भी याद करना होगा। सिर्फ दो कराऊंगी आपको, इससे ज्यादा नहीं, तो इसको एज इट इज याद करना होगा। फाइन, तो ये आ गया हमारे पास स्लो। अब रेट हो गया हमारे पास KH2O2, और ये आ गया I-। स्लो रिएक्शन का जो रिएक्टेंट होता है उससे रेट बनता है। तो अब आप देखिए कितना हो गया, 1 और 1, तो ऑर्डर कितना हो गया, 2। तो ये बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, और IO- क्या है यहाँ पे, इंटरमीडिएट। डन दिया, याद कर लोगे इसे ऐसे। अब दूसरा एक और करना है हमें, रिएक्शन ऑफ NO एंड O2 टू प्रोड्यूस NO2।
इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। NO और NO, जैसे यहाँ दो है, दो बार लिख दो। एक बार O2 करके यहाँ पे दोनों चीजों को ऐड करो, NO3 आ गया। इस NO3 को नीचे रख दो। ठीक है, अब एक O इसको दे दो, तो ये भी NO2 हो गया और ये खुद में NO2 हो गया। ये फास्ट रिएक्शन है, ये स्लो है। रेट किससे निकलता है? स्लो से। तो रेट लॉ हमारी इससे बनेगी, के NO की पावर 1, क्योंकि यहाँ 1 था और ये भी 1 था, तो NO3 की पावर भी 1। लेकिन बेटा रिएक्टेंस तो NO और O2 है, यहाँ तो NO तो बिक गया, O2 तो नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये रेट लॉ अभी फाइनलाइज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फास्ट रिएक्शन से यहाँ से इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बनाकर, क्योंकि इक्विलिब्रियम रिएक्शन पर है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वो बनाएंगे एक्सप्रेशन, NO3 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंस। याद है कल मतलब आप लोगों ने 11th में किया था ये। अब NO3 का एक्सप्रेशन यहां से निकल कर आता है, व्हाट डू यू गेट? आपको यहाँ पे आता है कि NO3 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ NO और O2। मैं थोड़ा ढंग से करती हूँ, इधर देखना बेटा। मैं इसकी बात ये करी, यहाँ पे K आया फास्ट रिएक्शन का, तो आपने करा NO3 NO और O2, तो इससे NO3 का एक्सप्रेशन बन गया क्या? K NO और O2। ये एक्सप्रेशन हो गया आपका सपोज सेकंड, और ये आपकी फर्स्ट। तो सब्स्टिट्यूटिंग सेकंड इन वन, तो आपका क्या आ गया रेट लॉ? R इक्वल्स टू K, कैपिटल K, NO तो अपनी जगह रहा, NO3 की जगह आप ये रख रहे हो, कैपिटल K इसका आया है इधर का। और अब एक और NO और O2 बोलो, ठीक है? तो कितना आया? R इक्वल्स टू K डैश, ये जो K है हमने मल्टीप्लाई करके K डैश कह दिया, NO की पावर स्क्वायर और O2 की पावर 1। अब बताओ ये रेट लॉ सही है या नहीं? क्यों? क्योंकि दोनों रिएक्टेंस जो हैं वो यही वाले होने चाहिए, कोई और नहीं। इस रेट लॉ को हम इससे सही नहीं मान रहे थे, या NO3 आ रहा। समझ गए? करो जरा जल्दी से, फिर मैं लास्ट पेज ओपन कर दूंगी। तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गया, या बोले कि सेकंड ऑर्डर रिस्पेक्ट टू NO एंड फर्स्ट ऑर्डर रिस्पेक्ट टू O2। तो ओवरऑल ऑर्डर 3 हो गया। डन? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? करो जल्दी से कंप्लीट, फिर आगे बढ़ते हैं। डन बेटा, कोई प्रॉब्लम? अब जरा हम और तरीके के न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, जरा लिखिए। मतलब क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ कह लो।
तो लिखिए, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है ये, 2a + 3b एरो प्रोडक्ट दे रखा है और एक चार्ट बनाओ। ये क्वेश्चन कॉपी करना बच्चे। एक में एक्सपेरिमेंट ए, बी और ये रेट ऑफ रिएक्शन 1 2 3। 2 2 6 3 6 3 2 4 18। ये ना, फाइंड नंबर 1 order with respect to A and B. Second, value of K। और जब K लिखोगे तो उसका यूनिट साथ साथ लिखनी पड़ेगी। अब बेटा इसमें देखो, आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर ये है और हमसे ऑर्डर पूछा गया है, सबसे पहले रेट लॉ बनाओ हाइपोथेटिकल, यानी एक्स और वाई लगाकर। तो आपकी क्या बन गई, आर इक्वल्स टू के, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई। अब तुम्हें बताओ x कब निकलेगा, जब ये पूरा ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे अभी मैं अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको सिखा रही थी, लास्ट टू लास्ट जो भी क्वेश्चन था, ये देख बेटा, देखो b कहाँ कैंसिल हो सकता है, जहां वो सेम है इधर। तो अगर फर्स्ट और थर्ड को, मतलब r, ये r की वैल्यू है, ये a की b की, यहां रखोगे और फिर दो इक्वेशन बन के आएंगी। फर्स्ट और थर्ड को लगाकर दो इक्वेशन बनकर आएंगी, सब सारी वैल्यूज यहाँ रखोगे, फिर उनका रेशियो लोगे तो x आ जाएगा। ऐसी y के लिए क्या देखोगे, कहाँ पे a सेम है। जब b का पार निकालना है तो देखो a कहाँ सेम है, जब a की पार निकालनी है देखो b कहाँ सेम है। अब जैसे फिलहाल सबसे पहले हम फॉर x करते हैं। अब हमने देखा कि फर्स्ट और थर्ड में ये चीज सेम आ रही है। अब जरा निकालते हैं कैसे, देखो। एक तो हमारे पास आया R1, एक आया हमारे पास R2। ऐसे कर लेते हैं, R1 है हमारे पास, 1 सेकेंड है, ऐसे ना करके बल्कि ये करो, रुको। आप R की वैल्यू यहाँ लिखो 2, तो आपने लिखी 2 इक्वल्स टू K है, K, A क्या है इधर 2 की पावर x और B क्या है 3 की पावर y। फिर लास्ट वाले में 18, फिर K, फिर 6 की पावर x और 3 की पावर y। ये लिखना फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 and 3। व्हाट डू यू। अब बताओ क्या आएगा, 1/9 और 2/6, ये आ गया x, ये आ गया x, बाकी सब कैंसिल। तो 1/9, 1/3 रेज टू द पावर x, ये हो गया 1/3 की पावर स्क्वायर। तो x किसके इक्वल हो गया, 2। ठीक है। अब y निकाल अपने आप, कौन से एक्सपेरिमेंट पकड़ोगे, 1 and 2। करो करो। नाउ फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 and 2, R हो गए, K अपनी जगह,
2 की पावर x b की पावर y 6 की पावर 1 एंड 2 ना बेटा, हाँ 2 की पावर x और 6 की पावर y, तो 1/2 रेज़ टू पावर y 1/2, यहाँ 1, तो y आ गया 1 के। तो अब बताओ, रेट लॉ तो बन गई, r के a की पावर x कितनी आ रही थी 2, और y कितना आ रहा है तो ऑर्डर रिस्पेक्ट टू a इज 2, ऑर्डर रिस्पेक्ट टू b इज 1, पहले तो ये लिखना। अब इन्होंने क्या कहा, k निकालो, तो किसी भी इक्वेशन में बेटा, किसी भी एक्सपेरिमेंट को की वैल्यूज इधर उतार लो इस इक्वेशन पे, और बस फिर k निकाल दो। अब तो x और y पता है, तो मैं फर्स्ट से ही कर रही हूँ। फॉर k 2 इक्वल्स टू k 2 रेज टू द पावर a की पावर 2 और 3 की पावर 1, तो यानी k की वैल्यू आ गई 1/6, 0.16 बेटा। अब यूनिट बताओ, ओवरऑल ऑर्डर क्या है 3, तो यहाँ पे याद है 1 माइनस एन हम करा करते थे, तो 1 - 2, हाँ 1 - 3 सॉरी, तो -2 आ जाएगा। और सेकंड रेट कुछ दे नहीं रखा, तो सेकंड इनवर्स ही लेंगे, तो 0.16 मोल्स पर लीटर रेज टू द पावर -2 सेकंड इनवर्स। समझ गए? कल इसी टाइप के क्वेश्चंस करते हैं हम लोग इस पे। ए और बी, ए बी किसी की भी वैल्यू रख दो, कोई भी एक्सपेरिमेंट लेकर, उसका ही आर, उसी का 3, उसी का 2, सब लेके रख दो, तब जाके। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं बेटा, आज के लिए इतना ही रखना था, नॉट मोर देन दिस। कल करेंगे इससे आगे। ओके, so this is all done for today. Rest of all tomorrow. Goodbye for now.